आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आप सभी दर्शकों को बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय उप्रेती पंचतत्व में हुए विलीन, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। कुछ दिनों पहले सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में नए एसटीएनएम अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय उप्रेती और अस्पताल के एक कर्मचारी पर धारदार हथियार से हमला किया गया था, जहां दोनों की हालत अधिक नाजुक होने के कारण उन्हें सिलीगुड़ी के न्योटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान डॉक्टर संजय उप्रेती की शुक्रवार को मौत हो गई थी। आज उन्हें राजकीय सम्मान के साथ आंसुपूर्ण विदाई दी गई। उनका अंतिम संस्कार आज दक्षिण सिक्किम में 13 नामथांग रातेपानी निर्वाचन क्षेत्र के तहत ऊपरी मामरिंग में उनके आवास पर किया गया। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस गोले और मंत्रियों सहित सिक्किम के विभिन्न लोगों ने अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य के प्रति डॉक्टर संजय उप्रेती के समर्पण और योगदान की सराहना करते हुए उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ हिंदू परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार आज किया गया। सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ स्थित ट्रैफिक कार्यालय और पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे के स्टैच्यू का सौंदर्यीकरण के बाद आज किया गया उद्घाटन। आज क्रिसमस के मौके पर दार्जिलिंग मोड़ स्थित ट्रैफिक कार्यालय और पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे के स्टैच्यू का सौंदर्यीकरण के बाद आज उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन गौतम देव ने इसका उद्घाटन किया। जानकारी के अनुसार 23 लाख रुपयों की लागत से ट्रैफिक और मूर्ति का सौंदर्यीकरण किया गया है। इस अवसर पर गौतम देव ने कहा कि पहले जो पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे की मूर्ति थी वहां कुछ खास नहीं लगती थी, इसलिए इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए एक कार्यालय भी तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग मोड़ शहर का महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है। यहाँ से विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग सिलीगुड़ी शहर के अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए दार्जिलिंग मोड़ इलाके को और भी ज्यादा खूबसूरत सिलीगुड़ी नगर निगम बना रही है। दार्जिलिंग मोड़ पर विश्व बंगला की एक गेट भी लगाया जा रहा है। वहीं उद्घाटन के मौके पर सिलीगुड़ी नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य रंजन सरकार के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन को बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के अध्यक्ष। समर्थकों में खुशी की लहर। बंगाल विधानसभा चुनाव और कोलकाता नगर निगम चुनाव में करारी शिकस्त के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें पार्टी के पुराने चेहरों को दरकिनार कर नए चेहरे शामिल किया गया है। ऐसे में भाजपा के पुराने चेहरे पार्टी से नाराज चलने की खबरें भी सामने आ रही है। इस बीच माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा के भाजपा के विधायक आनंदमय बर्मन को सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला का अध्यक्ष बनाया गया है। नगर निकाय चुनाव से पहले भाजपा के द्वारा किए गए बदलाव किस हद तक सही होती है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। वहीं विधायक आनंदमय बर्मन के अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर छाई हुई है। भारत विकास परिषद की पहली वर्षगांठ आयोजित नए सदस्यों को दिलाई गई शपथ। भारत विकास परिषद की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर शनिवार को परिषद के सदस्यों द्वारा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित पीवीआर टावर में आयोजित कार्यक्रम में संगठन के अधिकारियों ने पिछले एक साल में किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। संगठन के सदस्यों ने बताया कि प्रचार प्रसार से दूर रहकर उनका संगठन कोविड महामारी काल में लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहा है। लॉकडाउन के दौरान संगठन के सदस्यों ने गरीबों को मुफ्त भोजन कराया व कपड़े बांटे। भारत विकास परिषद के महासचिव कैलाश कंदोई ने यह कहा कि संगठन के सदस्य ने आज तुलसी दिवस के अवसर पर घर घर जाकर लोगों में तुलसी के पौधे का वितरण किया। तुलसी के पौधे का वितरण हर हफ्ते जारी रहेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अतिरिक्त सचिव वाल्मीकि प्रसाद,
आरएसएस के प्रांत प्रचारक श्यामचरण रॉय समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान संगठन में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात भी कही गई। आज भारत विकास परिषद में कुछ नए सदस्य भी शामिल हुए। हम आज से ये तुलसी वितरण का कार्यक्रम हम प्रारंभ कर रहे हैं और ये कंटिन्यू रहेगा। हम हर महीने हम हर इलाके में जाके और निःशुल्क लोगों को तुलसी के पौधे वितरण करेंगे और आने वाले दिनों में ये जारी रहेगा। कुछ हमारे नंबर्स भी ऐसे लोगों के पास रहेंगे कि जिनको भी पौधा चाहिए उनको हम निःशुल्क उनके घर पे या वो आके हमसे कलेक्ट कर सके। ये कार्यक्रम हमारा परमानेंट कार्यक्रम रहेगा जो हम चलाते रहेंगे, क्योंकि इस कोरोना काल के दौरान तुलसी की महत्व और ज्यादा बढ़ गई। तो इसीलिए हमने आज का दिन चुना, फाउंडेशन डे, जो हमारा पहला फाउंडेशन डे था। तो हमने सोचा आज तुलसी दिवस है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम आज से करें। जैसे हमारे नंबर्स सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह, फेसबुक पे, सोशल मीडिया, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे हर जगह रहता है, लोग संपर्क कर सकेंगे। हमारी जो नंबर दिया हुआ रहेगा वो संपर्क करें और जो भी उनकी हमारी तरफ से सेवा होगी, ना सिर्फ तुलसी वितरण और भी किसी उनकी सेवा जो उनको लगे कि हम कर सकते हैं, तो अवश्य करें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान जहां मिले आपको सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, सेकंड फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। To make a successful career in nursing is now possible. Med Studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with Med Studies. Thank you. सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्ट, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring
AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद बाकी खबरें विस्तार से। फुलबाड़ी कैनल रोड के व्यवसायियों ने प्रशासन के निर्देश के अनुसार सड़क के किनारे से हटाया दुकान। फुलबाड़ी कैनल रोड के व्यवसायियों ने प्रशासन के निर्देश पर दुकानों को सड़क के किनारे से हटाया, लेकिन सरकार की ओर से मुआवजा नहीं मिलने पर व्यवसायियों में मायूसी छाई हुई है। फुलबाड़ी गजलडोबा कैनल रोड का महत्व बढ़ने के साथ ही फुलबाड़ी के मर्डर मोड़ इलाके में सड़क के किनारे कई दुकानें उगाई थी। हालांकि उक्त सड़क पर हादसों की संख्या बढ़ने से प्रशासन ने अपनी कमर कस ली और कैनल रोड के किनारे बनी दुकानों को हटाने का निर्देश दिया। इसी के मद्देनजर आज व्यवसायियों ने वहां से खुद अपनी दुकानें हटा ली। इस बीच व्यवसायियों ने कहा कि वे लोग असमंजस में है कि दुकान बंद होने के बाद उनका गुजारा आखिर कैसे होगा। ऐसे में उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। দোকান খুলছি ব্যাপার হচ্ছে কি আমরা তো এখানে ধরেন 5-6 বছর ধরে ওখানে বয়স্ক লোক ওখানে কিছু করার ক্ষমতা নাই, 60 বছর পার হয়ে গেছে। তো এখানে করে খাচ্ছিলাম যে তাও 2-4 বছর যদি আসে তাও এটাকে বুড়া বউ বুড়া নিজেও বুড়া, আজকাল তো ছেলেবেলের অবস্থা বুঝেনি, নড়তে চড়তে কাম না করতে হলে ছেলেবেলে আজকে বাদ দেয় না। তো এখানে টুকটাকগুলো করে গেছিলাম, তার আমি যাবি গোটকা মোটকা তাহলে 4-5 দিন আগে আইসা তো এমন চাপ দিল যে 3 দিনের মধ্যে দোকান ভাঙলে ভাঙবে না একদম। संस्था से करीब 35,000 रुपयों की हुई चोरी, एक गिरफ्तार, चोरी के रुपए हुए बरामद। एनजेपी थाने की पुलिस ने चोरी हुए रुपए बरामद किया है। बताया गया कि एनजेपी थाना अंतर्गत भक्तिनगर इलाके में एक संस्था से करीब 35,000 रुपयों की चोरी हुई थी। घटना के बाद संस्था की ओर से एनजेपी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर जांच में जुटी पुलिस ने देर रात नौकाघाट इलाके से श्यामल बर्मन नामक एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 12,000 रुपये बरामद किया है। बाकी रुपयों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आज उक्त आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा दीवार लेखन का काम शुरू। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस की ओर से दीवार लेखन का काम शुरू किया गया है। शनिवार को वार्ड नंबर 10 के वकीलपाड़ा में तृणमूल समर्थकों ने कई स्थानों में दीवार पर साइड फॉर तृणमूल कांग्रेस लिख दिया। तृणमूल कांग्रेस के युवा जिलाध्यक्ष कौशिक गुन के नेतृत्व में राजनीतिक प्रचार के लिए आज दीवार लेखन शुरू हुआ। इस अवसर पर तृणमूल के जिला युवा अध्यक्ष कौशिक गुन ने कहा कि इस्लामपुर नगरपालिका के 17 वार्डों में से ज्यादातर तृणमूल कांग्रेस के लिए दीवार लेखन किया जाएगा। उत्तर दिनाजपुर জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস ইসলামপুর পৌরসভায় যে আগামী 27 ফেব্রুয়ারি নির্বাচন রয়েছে, আমরা স্থানীয় 10 নম্বর ওয়ার্ড থেকে আমরা ওয়াল ক্যাপচারিং শুরু করে দিলাম এবং প্রতিটা ওয়ার্ডে আমরা যাচ্ছি। প্রতিটা ওয়ার্ডে আমাদের যুব তৃণমূলের যে বাহিনী রয়েছে ইসলামপুর শহরে, তাদেরকে নিয়ে আমি নিজে জেলা সভাপতি আমরা ওয়াল ক্যাপচারিং করছি तृणमूल कांग्रेस 2022 टू 2024। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ
तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।